तो दिस सेशन का ये कैरी फॉरवर्ड सेशन है। हमने फाउंडेशन 2 के बारे में, फाउंडेशन 1 हमने लास्ट मंथ डिस्कस किया था लेजी बॉय का। तो इसका कैरी फॉरवर्ड सेशन है और प्लस एडवांस सेशन है। तो आलिया विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल दैट टेक्निकल पार्ट। और प्रोडक्ट में क्या क्या रह गया है, कुछ क्वेश्चन हो गए, वो जॉर्डन कर लेना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग, हम पूछ सकते हैं। और आलिया विल वॉक थ्रू हम लोग ने लास्ट सेशन क्या किया था और इस सेशन में क्या करेंगे। आलिया, यस। थैंक यू पीयूष। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट सेशन हमने रिक्लाइनर्स के बारे में जाना था। लेजी बॉय क्या है, हमने इंट्रोडक्शन देखा था, और रिक्लाइनर्स कितने टाइप्स के हैं, के फीचर्स होते हैं, कितने मॉडल्स अवेलेबल हैं, मॉडल्स के कोड, फंक्शंस के कोड, रिक्लाइनर्स के जो भी फंक्शंस हैं, और हमने वो सब है। ये मोटराइज रिक्लाइनर्स के ऊपर है। तो जितने भी हमारे पास मोटराइज रिक्लाइनर है रिलेटेड है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिर आप मुझे एक बार ही होस्ट बनाएंगे तो मैं दोगे फिर। Ali, you are now host. You can share the screen. प्लीज पीयूष, थैंक यू। स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है ना? तो स्टार्ट। आज की ट्रेनिंग है फाउंडेशन 2। इसमें हम मोटर रिक्लाइनर्स के बारे में जाने। तो टाइप हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ मोटराइज रिक्लाइनर्स हैं? तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं पावर रिक्लाइनर्स। ये जो मैं आपको टाइप्स बता रही हूँ प्लीज ध्यान रखिएगा, ये करंट इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग है। ये नहीं कि लेजी बॉय के पास सिर्फ 3 टाइप्स के ही पावर रिक्लाइनर्स अवेलेबल हैं। ये 3 टाइप्स के पावर रिक्लाइनर सिर्फ हमारे पास इंडिया में जो करंट इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है, ये उसके अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो हमारी करंट इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 टाइप्स के पावर रिक्लाइनर्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट है पावर एक्सआर रिक्लाइनर रॉकर। हम ये टर्म यूज करते हैं, आप कैटलॉग्स में देखोगे, प्राइस लिस्ट में देखोगे, स्टॉक शीट पे देखोगे, जहां पे भी देखोगे, तो अगर आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है पावर एक्सआर रिक्लाइनर रॉकर किसी भी मॉडल के नहीं, इट मीन्स वो रिक्लाइनर है। इसकी फीचर्स हम आगे पढ़ेंगे। हर फीचर का जैसे हमने मैनुअल रिक्लाइनर्स में कोड देखा था, सेम यहाँ पे भी सारे पावर रिक्लाइनर्स का अपना कोड है फीचर का। तो पावर एक्सआर रिक्लाइनर रॉकर का कोड है 1PT। तो अगर आप ये टर्म कोड से चेक कर रहे हो, 1PT 512 देखोगे, इट मींस कि 512 पिनेकल का कोड है, मॉडल कोड है। 1PT पावर एक्सआर का कोड, PT 512 लिखा है, इट मींस मोटराइज्ड पिनेकल की बात हो रही है वहां पे। नेक्स्ट है हमारा पावर एक्सआर डब्ल्यू रिक्लाइनर। डब्ल्यू हम वॉल अवे के लिए हमने यूज किया है। उसमें आपको क्लियर हो रहा है रिक्लाइनर रॉकर मतलब कि एक रॉकर रिक्लाइनर है। सेकंड है पावर एक्सआर डब्ल्यू रिक्लाइनर, ये वॉल अवे रिक्लाइनर है बट मोटराइज्ड है, इसका कोड है 16। देन थर्ड है हमारे पास पावर एक्सआर प्लस रिक्लाइनर रॉकर। ये अगेन एक रॉकर रिक्लाइनर है बट इसमें फीचर्स ज्यादा हैं, इसका कोड है 1HD। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले फीचर्स पावर एक्सआर रिक्लाइनर रॉकर के, जिसका कोड होता है 1PT। तो सबसे पहले मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि पावर एक्सआर यानी कि 1PT ये मोटराइज्ड वर्जन होता है 10T का। 10T सबको आई होप मालूम होगा कि 10T कौन सा फंक्शन है। उसको याद है कि हम तो किसी और के उससे जाते हैं। I request everyone to mute yourself. अगर 10T का सबको फंक्शन याद है, कोई एक बार रिकॉल कर सकता है प्लीज, ताकि मुझे भी रहे कि हाँ सबको पता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम सेशन करेंगे। कोई भी एक अगर मुझे छोटा बहुत बता सकता है कि 10T कौन सा फंक्शन का कोड है। गाइस, हमने लास्ट ट्रेनिंग में इसको कवर किसी को भी आइडिया नहीं है कि हमने लास्ट वाली ट्रेनिंग में यही करा था। बिल्कुल सर, थैंक यू। ऐसे ही प्लीज ऐसा कॉपरेट कर लीजिए, जाएगा अगर करेंगे तो है। गाइस, मैं रिक्वेस्ट सभी से कर रहा हूँ, रिक्लाइनर में रिक्वेस्ट करते हैं, राइट? आप 1 घंटा बस अपना 1 घंटा आप मुझे दे दो
और बिलीव मी इस ट्रेनिंग के बाद से यू विल बी डिफरेंट पर्सन। आप जो थे और जो अभी हो उसका आप एड ऑन होके ही जाओगे। और हम प्रॉफिट में ही रहते हैं, हम प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं, तो हमेशा हमें प्रॉफिट में रहना चाहिए, राइट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 1 घंटा आप सिर्फ दे दो मुझे, और इस ट्रेनिंग के बाद से यू विल डेफिनेटली अ डिफरेंट पर्सन। थैंक यू। तो जैसे जी ने बताया, ये जो है रॉकर रिक्लाइनर का कोड है। तो जो भी फीचर्स रॉकर रिक्लाइनर्स में होते हैं जी में है, और ये मोटराइज वर्क करता है। जैसे कि फर्स्ट फीचर है डुअल मोटराइज। इसमें 2 मोटर्स होती हैं। इंडिपेंडेंट रिक्लाइनिंग फीचर इसमें भी है। तो लेजी बॉय में कोई भी सिंगल मोटराइज रिक्लाइनर अवेलेबल नहीं है, इसके हमारे लिटिल ऑप्शन होता है कि एक से ऑपरेट होता है एंड देन फिर बैक। कि मैंने आपको होता है कि इंडिपेंडेंट फीचर जो रिक्लाइन होता है, जब हम डुअल मोटराइज या किसी भी रिक्लाइनर की बात करेंगे तो वहां पे भी 2 मोटर्स होती, डुअल मोटर्स होती हैं। होती है और सेकंड होती है फुटरेस्ट। सेकंड है क्योंकि रॉकर है, आप टर्म से ही पता चलता है रिक्लाइनर रॉकर। तो जो भी पावर एक्सआर होता है, अगर रिक्लाइनर रॉकर सिर्फ पावर एक्सआर लिखा है या 1 पीटी लिखा है तो आप उससे ही पता आपको चल जाएगा कि वो एक रॉकर है। वो कोड ही इसीलिए मेंशन है कि आपको उसकी फीचर्स अच्छे से पता चल जाए। पावर एक्सआर रिक्लाइनर है, 1 पीटी रॉकिंग फीचर अवेलेबल है। रॉक एंड रिक्लाइन एट द सेम टाइम मैंने आपको मैनुअल रिक्लाइनर में भी बताया था। रॉक एंड रिक्लाइन एट द सेम टाइम का मतलब होता है कि अगर आप बैक को रिक्लाइन कर रहे हो, आपने अभी तक फुटरेस्ट ऑपरेट नहीं किया है, उसमें भी आपकी जो रॉकर फंक्शन है वो वर्क करेगा। अगर आपने फुटरेस्ट ऑपरेट कर लिया है, सिर्फ तब आपकी बैक रिक्लाइन करने के बाद आपने फुटरेस्ट भी ऑपरेट किया तब रॉकिंग फीचर वर्क नहीं करेगा। बट अगर आपने फुटरेस्ट नहीं ओपन किया है तो आप बैक रिक्लाइन करके भी चेयर को रॉक कर सकते हो। थर्ड फीचर है लोअर लंबर सपोर्ट। लोअर लंबर सपोर्ट लेजी बॉय के हर रिक्लाइनर में प्रोवाइड होता है। आपको आइडिया होगा, मैं फिर से एलैबोरेट कर देती हूँ। लोअर लंबर सपोर्ट का मीनिंग होता है कि जब भी चेयर आपकी रिक्लाइनर आपका फुल रिक्लाइन हो जाता है तो सीट पार्ट और बैक पार्ट के बीच में कोई भी गैप नहीं होता जो आपको अदर रिक्लाइनर्स में देखने के लिए मिलेगा। इवन आप हमारे रिटर्न आप रिक्लाइनर्स में भी चेक कर सकते हैं, जब आप चेयर को फुली रिक्लाइन करते हैं तो आपको सीट पार्ट और बैक पार्ट के बीच में गैप मिलता है। अगर वहां पे गैप होता है इसका मतलब है कि आपके लोअर बैक को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर आप ज्यादा टाइम के लिए उस रिक्लाइनर पर बैठे हो तो एक टाइम के बाद आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि आपके हेड को सपोर्ट मिल रहा है, आपके बैक को नॉर्मली सपोर्ट मिल रहा है, अपर बैक को सपोर्ट मिल रहा है, बट आपके लोअर बैक को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो लेजी बॉय रिक्लाइनर्स में ये फीचर हर रिक्लाइनर में होता है कि आपकी लोअर लंबर पार्ट जो है उसको भी सपोर्ट प्रॉपर प्रोवाइड होता है। देन है 4 साइडेड सीट फ्रेम। ये अगेन मैंने आपको मैनुअल रिक्लाइनर्स में बताया था। सारे रिक्लाइनर्स जो होते हैं लेजी बॉय के वो 4 साइडेड सीट फ्रेम उनमें होता है। इट मीन्स जो फ्रंट साइड है वहां पे भी सीट फ्रेम प्रोवाइड किया जाता है। अदर रिक्लाइनर्स में या अदर ब्रांड्स में 3 साइडेड सीट फ्रेम होता है। मीन्स मैकेनिज्म को कवर करने के लिए राइट एंड लेफ्ट साइड एंड जो बैक साइड होता है वहां पे हम लोग सीट फ्रेम बनाते हैं। बट लेजी बॉय फ्रंट साइड में भी सीट फ्रेम प्रोवाइड करता है। यही रीजन है कि लेजी बॉय की जो फ्रेम की जो वारंटी होती है वो 10 ईयर्स होती है। नेक्स्ट, मैंने आपको लास्ट ट्रेनिंग में बताया था जब हम मैनुअल रिक्लाइनर्स की बात कर रहे थे, जितने भी रॉकर रिक्लाइनर्स होते हैं उनका जो बेस होता है वो वुडन बेस होता है। तो क्योंकि ये भी एक रॉकर रिक्लाइनर है, इसका बेस वुडन होता है। ये मैंने फीचर्स लिखे हैं पावर एक्सआर के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने आपको बोला भी कि 10T का मोटराइज्ड वर्जन है। तो अगर हम मैनुअल रॉकर रिक्लाइनर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास और ऑप्शन है, जैसे कि एडजस्टेबल टेंशन। हम टेंशन एडजस्ट कर सकते थे, बैक टेंशन। बट क्योंकि मोटराइज है तो हमें उसमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ बटन्स प्रेस करने हैं और वो खुद रिक्लाइन हो जाएगा बैक। हमें खुद से कोई भी मतलब वेट नहीं डालना है रिक्लाइनर पे। सेम मैनुअल में हमारे पास क्या था, 3 फुटरेस्ट पोजिशन थे जो कि लॉक थे। लेकिन क्योंकि मैनुअल नहीं है, मोटराइज रिक्लाइनर्स है, तो आपके पास यहाँ पे मतलब बहुत सारे पोजिशन है। आप जहाँ पे भी बटन को प्रेस करना छोड़ देंगे, जहाँ पे आप बटन छोड़ देंगे वही एक नई पोजिशन बन जाएगी। सबको इसके पॉइंट्स क्लियर हुए? किसी को क्वेश्चन है इसके किसी भी फीचर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। गाइस हमारे पास न्यू जॉइनर्स भी हैं। न्यू जॉइनर्स, अगर इन केस आपको कुछ क्वेरीज है तो आप यहीं पे पूछ लो, सो दैट हम लोग इसको मूव फॉरवर्ड करें।
अगर किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं, मैं फिलहाल सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे जो कि है पावर एक्सआर डब्ल्यू रिक्लाइनर। डब्ल्यू जो यहाँ पे यूज हुआ है ये वॉल अवे रिक्लाइनर के लिए यूज हुआ है, और वॉल अवे रिक्लाइनर जो होता है वो एक नॉन रॉकर रिक्लाइनर होता है। अब देख लीजिए जो भी नॉन रॉकर रिक्लाइनर है मोटराइज उसका कोड होता है 16P 16P। जैसे 10T का मोटराइज वर्जन पावर एक्सआर था, वैसे ही 16T का मोटराइज वर्जन पावर एक्सआर डब्ल्यू है, यानी कि 16P। तो जो भी एक नॉन रॉकर मैनुअल रिक्लाइनर था हमारे पास, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मैनुअल रिक्लाइनर के बारे में, जो नॉन रॉकर थे, सेम उसी का मोटराइज्ड वर्जन है ये 16P। तो फीचर्स अगेन सेम है, डुअल मोटराइज्ड रिक्लाइनर है ये, इंडिपेंडेंट रिक्लाइनिंग फीचर इसमें भी है, मतलब आपकी बैक रेस्ट और फुट रेस्ट इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे, दोनों लिंक्ड नहीं है एक दूसरे से। नॉन रॉकर है तो इसमें रॉकिंग फीचर नहीं है। थर्ड, लोअर लंबर सपोर्ट जो है वो इसमें भी अवेलेबल है, सारे रिक्लाइनर्स में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। 4 साइडेड सीट फ्रेम है, सारे रिक्लाइनर्स में अवेलेबल होता है लेजी बॉय के। एंड जो लास्ट पॉइंट है इसका मेटल बेस। मेटल बेस, जितने भी नॉन रॉकर रिक्लाइनर्स होते हैं उनका जो बेस होता है वो मेटल होता है। जैसे रॉकर रिक्लाइनर्स का बेस वुडन होता है, वैसे जो नॉन रॉकर होते हैं उनका बेस मेटल होता है। ये मैंने आपको लास्ट वाली ट्रेनिंग में भी बताया था और मैं यहाँ पे भी वापस से आपको बता रही हूँ, तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर ले कहीं पर अगर कर रहे हैं तो। और एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, जितने भी रिक्लाइनर्स होते हैं जिनका वुडन बेस है उनको आपको वॉल से 18 इंचेस दूर रखना होता है, रॉक करने के लिए और रिक्लाइन करने के लिए। और जो भी जितने भी नॉन रॉकर रिक्लाइनर्स होते हैं उनके लिए आपको सिर्फ वॉल से 6 इंचेस का स्पेस छोड़ना होता है। तो उसमें प्रॉपर रिक्लाइन कर लेते हैं, क्योंकि बेस मेटल का होता है तो चेयर जो होती है वो आगे स्लाइड करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो जितने भी हमारे पास डुअल मोटराइज्ड रिक्लाइनर हैं वो कंट्रोल पैनल के साथ आते हैं। कंट्रोल पैनल मतलब मेटल स्विचेस। तो 1PT और 16P, अभी हमने दो टाइप्स के मोटराइज्ड रिक्लाइनर देखे हैं, 1PT पावर एक्सआर, 16P पावर एक्सआर डब्ल्यू, रॉकर नॉन रॉकर। ये दोनों ही किसके साथ है हमारे पास, अभी हमारा जितना भी स्टॉक अवेलेबल है सब हमारा कंट्रोल पैनल के साथ अवेलेबल है। कंट्रोल पैनल मींस 4 मेटल स्विचेस विद अ यूएसबी पोर्ट। हमारे पास ऑप्शन है लेजी बॉय में कि हम इसको वायर रिमोट के साथ भी मंगवा सकते हैं, लेकिन हमने वायर रिमोट के साथ ना मंगवा के जितना भी स्टॉक हमारे पास है वो सब मेटल स्विचेस के साथ ही है। तो अगर आपके कोई भी क्लाइंट आपसे पूछते हैं कि अगर आप मुझे डुअल मोटराइज्ड रिक्लाइनर रिमोट के साथ दे सकते हो या आप मुझे रिमोट मंगवा के देख सकते हो उनके लिए, तो करंट इन्वेंट्री में जितने भी आप उनके साथ कोई रिमोट ऑफर नहीं कर सकते हो क्लाइंट को, क्योंकि वो मेटल स्विचेस के साथ ही आएंगे। ये मेटल स्विच है हमारे पास जो डुअल मोटराइज्ड रिक्लाइनर में होता है। स्टार्टिंग के जो अपर 2 बटन्स हैं वो बैकरेस्ट को रिक्लाइन करने के लिए होते हैं, फर्स्ट वाला रिक्लाइन करने के लिए, एंड जो सेकंड है वो उसको वापस नॉर्मल पोजीशन पर लाने के लिए। जो बॉटम के जो 2 बटन्स हैं वो फुट रेस्ट के लिए होते हैं, रिक्लाइन मतलब रेज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, एंड देन उसको क्लोज करने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूएसबी पोर्ट है, तो ये पूरा मेटल स्विच होता है दोनों रिक्लाइनर्स के साथ जितने भी डुअल मोटराइज्ड होंगे, चाहे पिनेकल हो डुअल मोटराइज्ड में, एंसो हो, ड्रीम टाइम हो या कार्डिनल हो, जितने भी डुअल मोटराइज्ड रिक्लाइनर्स हैं या जिनके कोड 1PT और 16P है वो हमारे पास मेटल स्विचेस के साथ ही अवेलेबल हैं, और उनके साथ हम रिमोट का ऑप्शन नहीं दे सकते। इन केस अगर आप अपने क्लाइंट को या आप अपने क्लाइंट से कस्टमाइज ऑर्डर ले रहे हो और वो वेट करने के लिए रेडी है, सिर्फ आप उसी केस में क्लाइंट को ये ऑप्शन दे सकते हो कि उसे मेटल स्विचेस के साथ चाहिए या फिर उसे वायर्ड रिमोट के साथ चाहिए। ध्यान रखो वायरलेस रिमोट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। जितने भी डुअल मोटराइज्ड रिक्लाइनर्स हैं वो वायरलेस रिमोट के साथ नहीं आते, या तो मेटल स्विचेस के साथ आएंगे या फिर वो वायर्ड रिमोट के साथ आएंगे। बट ये ऑप्शन क्लाइंट को आप तभी दे सकते हो अगर आप कोई कस्टमाइज ऑर्डर ले रहे हो जिसके लिए क्लाइंट 4 to 5 मंथ्स वेट करने के लिए रेडी है। अगर आप करंट इन्वेंट्री सेल कर रहे हो तो आपको क्लाइंट को ये एजुकेट करना है कि जो भी वो रिक्लाइनर परचेज कर रहे हैं मोटराइज्ड वो इसी के साथ आएगा। नेक्स्ट है हमारा पावर एक्सआर प्लस रिक्लाइनर रॉकर। ये हमारा थर्ड टाइप है। प्लस जो है ये एडिशनल फीचर्स के लिए यूज हुआ है, तो इसके हमारे फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। इसका कोड है 1HT। ये 4 मोटराइज्ड रिक्लाइनर होता है। अगेन इंडिपेंडेंट रिक्लाइनिंग फीचर इसमें भी है। तो 4 मोटर्स में से 2 मोटर्स तो सेम होती हैं,
एक बैक रेस्ट के लिए, एक फुट रेस्ट के लिए। अब जो मैंने 4 मोटर्स कही हैं, 2 एडिशनल मोटर्स होती हैं, एक होती है हेड रेस्ट के लिए और दूसरी होती है लोअर लंबर के लिए। इट मीन्स आप रिक्लाइनर के 4 पार्ट्स को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। आप बैक रेस्ट एडजस्ट कर सकते हो, आप फुट रेस्ट एडजस्ट कर सकते हो, हेड रेस्ट एडजस्ट कर सकते हो और लोअर लंबर एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि लिटिल नैप में हमारे पास ट्रिपल मोटर्स होते हैं, हम क्लाइंट को ऑफर करते हैं कि हेड रेस्ट का भी एक ऑप्शन होता है कि क्लाइंट एडजस्टेबल हेड रेस्ट ले ले। लेजी बॉय में ट्रिपल मोटर्स का ऑप्शन नहीं है, जैसे कि सिंगल का नहीं है, तो या तो डुअल होता है या फिर 4 मोटर्स होता है। तो ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है रॉक एंड रिक्लाइन एट द सेम टाइम। क्योंकि ये रॉकर रिक्लाइनर है, तो अगर आपने बैक ऑपरेट किया है और आपने मतलब अगर सिर्फ आपको फुट रेस्ट ऑपरेट नहीं करना है, तो अगर आपने फुट रेस्ट को ऑपरेट ना करके आप सारी चीजें ऑपरेट कर लिया, आपने तीनों मोटर्स, आपकी चेयर तभी भी रॉक करेगी। रॉकिंग फीचर तभी भी वर्क करता है। अगर आप फुट रेस्ट एक बार ऑपरेट कर लेते हैं तो उसके बाद जो है रॉकिंग फंक्शन वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट है 4 साइडेड सीट फ्रेम, इसमें भी होता है। जो मेमोरी फीचर्स होते हैं इसमें, इट मींस कि आपको अगर कोई भी पोजीशन कंफर्टेबल लग रही है 4 मोटराइज रिक्लाइनर में, आपके पास 2 मेमोरी बटन्स हैं, आप उनसे वो पोजीशन सेव कर सकते हो। कोई भी 2 पोजीशंस आप वायरलेस रिमोट में या फिर नॉर्मल अगर आपके पास है स्विच के साथ भी अगर आपने लिया है, तो भी ऑप्शन है कि आपको जो भी पोजीशन कंफर्टेबल लग रही है, कोई भी ऐसी 2 पोजीशंस आप सेव कर सकते हो। मान लो आप आज रिक्लाइनर पे बैठे हुए हो, आपको एक पोजीशन बहुत कंफर्टेबल लग रही है, अभी आपको उठना है, कुछ काम करना है, बट आप चाहते हो कि जब आप वापस आके उस रिक्लाइनर पे बैठो तो आप सेम पोजीशन पे ही बैठो, तो आप जस्ट उस पोजीशन को सेव कर लोगे। आपको प्रेस करना है मेमोरी 1 और 2 में से कोई एक बटन। मैं अभी आपको रिमोट का इमेज दिखाऊंगी कि कैसा रिमोट होता है और आपको कैसे सेव करना होता है, और इन फ्यूचर आप उसको फिर यूज कर सकते हो सेव पोजीशन को। इसमें एक डू नॉट डिस्टर्ब फीचर भी होता है। डू नॉट डिस्टर्ब फीचर का मीनिंग है कि अगर आप चेयर यूज कर रहे हो, आपने ऑपरेट की हुई है चेयर, तो कोई भी आके चेयर को मतलब अगर कोई रिमोट यूज करता है तो फिर रिक्लाइनिंग पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो उसमें हम इसको लॉक कर सकते हैं। तो वो कहाँ से लॉक करते हैं मैं अभी वो आपको दिखाती हूँ। वुडन बेस, अगेन क्योंकि रॉकर रिक्लाइनर है तो वुडन बेस होगा। वुडन बेस है तो इट मीन्स है कि आपको 18 इंचेस का स्पेस वॉल से छोड़ना ही है रिक्लाइन और रॉक करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं वायरलेस रिमोट। तो जितने भी 1 HP रिक्लाइनर्स अभी जो हमारे पास करंट इन्वेंट्री में है, वो सारे वायरलेस रिमोट के साथ अवेलेबल है। इनमें से कोई भी हमारे पास मेटल स्विचेस के साथ या फिर वायर्ड रिमोट के साथ अवेलेबल नहीं है। तो जितने भी 4 मोटर्स रिक्लाइनर हैं या फिर 1 HP, तो ये हमारे साथ हमारे पास वायरलेस रिमोट के साथ ही है। हमें अगर आप कस्टमाइज ऑर्डर ले रहे हैं किसी भी 4 मोटर के रिक्लाइनर का, तो आप कस्टमर को ऑप्शन दे सकते हो कि या तो वो कंट्रोल पैनल के साथ मंगवाए, वायर्ड रिमोट के साथ या वायरलेस रिमोट के साथ। उसके पास तीनों ऑप्शन है। बट अगर वो स्पेशल ऑर्डर है, अगर वो इन्वेंट्री या रेडी स्टॉक में से ऑर्डर प्लेस करे, तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं है, सिर्फ वायरलेस रिमोट ही वहां पे उसे मिलेगा। तो ये वायरलेस रिमोट होता है हमारा। ये जो आप फर्स्ट वाला देख रहे हैं, ये होम बटन है। आपने अगर रिक्लाइन किया हुआ है, मतलब आपने हेड रेस्ट, बैक रेस्ट, लोअर नंबर, फुट रेस्ट, आपने सबको ऑपरेट किया हुआ है और आपको क्लोज करना है और आपको कुछ काम करना है, तो आपको सबको 1 बाय 1 क्लोज करने की नीड नहीं है। आप सिर्फ होम बटन प्रेस करोगे और चेयर जो होगी वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। सारे जो आपने मतलब हेड रेस्ट, बैक रेस्ट जितने भी आपने रिक्लाइन किए हैं वो सब क्लोज हो जाएंगे। तो आपने सिर्फ होम बटन को वहां पे प्रेस करोगे तो वो सब अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। जब मैं मेमोरी 1 और मेमोरी 2 के बारे में आपको बता रही थी, तो ये 2 मेमोरी के ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक पोजीशन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है, आपने मेमोरी 1 या फिर 2 में से किसी भी एक को प्रेस करके रखना है। आप जैसे ही बीप का साउंड आपको सुनाई देगा, एक साउंड आपको सुनाई देगा जब आपने होल्ड किया हुआ होगा, उसके बाद आप उसका छोड़ दो बटन को। इट मीन्स कि वो पोजीशन सेव हो गई है। फिर इन फ्यूचर कभी भी अगर आपको सेम पोजीशन में बैठना है, आपको रिक्लाइन करना है, आराम से रेस्ट करना है, तो आपको रिक्लाइनर पर बैठ के सिर्फ 1 और 2 को प्रेस करना है, जिस भी आपने मेमोरी में वो वाली पोजीशन सेव की थी। देन ये 4 बटन्स है 4 मोटर्स को ऑपरेट करने के लिए। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो भी पार्ट यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, फर्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो पूरा बैकरेस्ट हाईलाइट हो रहा है, तो ये बैकरेस्ट को ऑपरेट करने के लिए है। जो नीचे आ रहा है एरो, ये इसको क्लोज करने के लिए है।
देन सेकंड वाले उसमें आप बटन में देखेंगे यहाँ पे सिर्फ फुटरेस्ट हाईलाइट हो रहा है पूरा। इट मीन्स यहाँ से आप फुटरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। थर्ड में आप देखोगे तो पूरी बैकरेस्ट ना होगी, सिर्फ हेडरेस्ट का पार्ट हाईलाइट हो रहा है। इट मीन्स ये हेडरेस्ट के लिए है, यहाँ से आप हेडरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हो। और फोर्थ में आपकी पूरी बैक हाईलाइट ना होकर आपका जो लंबर है, लोअर लंबर पार्ट, लोअर बैक रिक्लाइनर का, वो हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ये हो गया वायरलेस रिमोट। वायरलेस रिमोट जो होता है वो चेयर के राइट साइड पे ही यहाँ पे वो लगा हुआ होता है, तो से ये रिमोट निकाल सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको दिख रहा होगा, होम बटन यहाँ पे भी है, मेमोरी 1 एंड मेमोरी 2 यहाँ पे भी है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, डू नॉट डिस्टर्ब मोड जिसके मैं आपको बता रही थी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये लॉक, एक तो लॉक हुआ है, एक अनलॉक्ड का है। जो बंद है वो लॉक है, अगर आपने उसको ओपन वाले की तरफ स्लाइड किया हुआ है तो वो अनलॉक्ड हो जाएगा। तो अगर आपको चेयर को या पोजीशन को लॉक करना है, मतलब आप रिक्लाइन करा हुआ है आपने और आप चाहते हो कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आप छोटी सी नैप लेना चाहते हो, तो आपने बस इसको लॉक वाली साइड पे स्लाइड कर देना है, मतलब यहाँ से आप इसको इधर ले आओगे। तो अब आपका अगर कोई भी रिमोट को ऑपरेट करना चाह रहा है, रिमोट से चेयर को चेंज करना चाह रहे हैं किसी भी पोजीशन को, तो वो पॉसिबल नहीं होगा अंटिल आप इसको वापस अनलॉक ना करो। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे फाइंड मी बटन। ये जो फाइंड मी बटन होता है ये रिक्लाइनर की रिमोट के लिए होता है, वायरलेस रिमोट के लिए स्पेशली। तो अगर कोई कस्टमर या फिर हम भी अगर वायर्ड रिमोट के साथ मंगवाते हैं या फिर बटन्स के साथ मंगवा रहे हैं, तो ये फाइंड मी का बटन या फाइंड मी ऑप्शन नहीं आएगा, ये सिर्फ वायरलेस रिमोट के लिए ही आता है। तो अगर आप कहीं पे रिमोट रख के भूल गए हैं वायरलेस रिमोट, क्योंकि ये वायरलेस है तो आप कहीं पे भी रख के भूल सकते हैं। तो अगर ऐसा है कि आप भूल गए, आपको रिमोट नहीं मिल रहा है, तो आपने जस्ट यहाँ पे आके ये जो पैनल है यहाँ से आपको ये जो सर्च वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है फाइंड मी बटन वाला, आपने इसको प्रेस करना है। तो रिमोट में लाइटिंग आती है और साथ में साउंड भी आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रिमोट कहाँ पे रखा हुआ है। और साथ में यूएसबी पोर्ट है, तो यहाँ पे भी यूएसबी पोर्ट होता है 4 मोटराइज रिक्लाइनर में। ये इसके वायरलेस रिमोट के और जो साइड पैनल है, कंट्रोल पैनल, उसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मोटर्स के बारे में। इसको कंटिन्यू करने से पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है डुअल मोटराइज या 4 मोटराइज से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ चीज क्लियर नहीं हुई है, कोई फीचर अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, ताकि मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूं। कोई भी अगर कुछ भी पूछना हो उससे रिलेटेड। गाइस कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज अभी पूछ लो, सो दैट हम यहीं पे क्लियरेंस दे दें। आलिया मैम, मुझे एक क्वेश्चन था कि इसमें जो हमने ये यूएसबी पोर्ट दिया हुआ, ये सी टाइप है? आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। आलिया मैम, हम्म, मेरा एक क्वेश्चन था कि इसमें जो हमने यूएसबी पोर्ट दिया है, ये सी टाइप है? यूएसबी पोर्ट नॉर्मल है, जो हर जगह होता है, जो हमारे लैपटॉप्स में होता है, कुछ अलग सा नहीं है, वो सेम है। हाँ, जो नॉर्मल यूएसबी पोर्ट होता है हमारे लैपटॉप में है या हर जगह हम यूज करते हैं, तो वो एग्जैक्टली सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। इसके अंदर हमारे पास हेडरेस्ट के साथ सिर्फ ड्यूल मोटर के भी ऑप्शंस आते हैं, नहीं आते? नहीं, मैंने अभी वही बताया, लेजी बॉय में सिंगल मोटर या ट्रिपल मोटर का ऑप्शन नहीं है, या तो डुअल मोटर होता है या फिर 4 मोटर्स होगा। डुअल मोटर में बैक रेस्ट और फुट रेस्ट के लिए होता है, 4 मोटर्स में। हाँ जी, ड्यूल मोटर पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एक रेगुलर मोटर के साथ जैसे हेडरेस्ट हम अपने बनाते हैं, सर मैं वही बैक बता रही ना हूँ, वो ऑप्शन नहीं है। डुअल मोटर जो होगी वो सिर्फ बैक रेस्ट और फुट रेस्ट के लिए ही होती है। मतलब तो कोई ऐसा रीजन नहीं है है इसके कि, पीछे? तो बैकरेस्ट मेन तो फीचर्स है वही है ना उनका, इंडिपेंडेंट रिक्लाइनिंग फीचर का मतलब है कि बैकरेस्ट और फुटरेस्ट इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं। तो कोई सा भी अगर आप उनका रिक्लाइनर देखोगे तो बैकरेस्ट और फुटरेस्ट लिंक्ड हो ही नहीं सकते एक दूसरे के साथ। तो सेम मोटराइज रिक्लाइनर्स में भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक मोटर को लिंक कर रहे हैं बैकरेस्ट और फुटरेस्ट के लिए जैसा हम नॉर्मली करते हैं, और दूसरी मोटर वो हेडरेस्ट के लिए प्रोवाइड करें, तो वो ऑप्शन नहीं है। अगर मतलब डुअल मोटर होगा, हम नहीं मंगवा रहे या आते ही नहीं? आते ही नहीं है, आते ही नहीं कोई में है ही नहीं हेडरेस्ट मोटर के साथ? है, नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं इंफॉर्मेशन मोटर से रिलेटेड। मोटर का जो ब्रांड वो यूज करते हैं वो ओकिन और टी मोशन का यूज करते हैं। टी मोशन की होती है मोटर, या तो उनकी या फिर ओकिन की होती है।
ऐसा कुछ नहीं है कि वो डुअल मोटराइज में ओकिन की यूज करते हैं और 4 मोटराइज में टी मोशन, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मोटर की अवेलेबिलिटी उनके पास होती है जिस टाइम रिक्लाइनर्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग मोटर्स को यूज करते हैं। मीन्स जो भी उनकी इन्वेंट्री में रखी हुई है मोटर्स, उस टाइम पे जिस भी टाइम पे प्रोडक्शन चल रहा है रिक्लाइनर्स का, तो वो उसी के अकॉर्डिंग मोटर को यूज कर लेते हैं। दोनों में से कोई भी मोटर वो यूज कर सकते हैं रिक्लाइनर्स में। नेक्स्ट है वारंटी। मोटर की जो वारंटी होती है 2 इयर्स की होती है, जैसे कि हमारे रिक्लाइनर्स में भी होता है। नेक्स्ट है पावर इनटेक। तो 100 टू 240 वोल्टेज मोटर कंज्यूम करती है पावर। बैटरी बैकअप होता है लेजी बॉय के रिक्लाइनर्स में, तो 9 वॉट की बैटरीज होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने फोटो अटैच की हुई है, यहाँ पे अगर आप 2 9 वोल्ट की बैटरीज लगा रहे हैं तो वो एज अ बैटरी बैकअप वर्क करेंगी। वो कैसे वर्क करेंगी, मतलब आपने ये रिक्लाइनर के साथ आती नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। मतलब अगर किसी भी क्लाइंट ने न्यू रिक्लाइनर परचेज किया है तो वो उसको मिलेंगी नहीं, आपको क्लाइंट को वो खुद से परचेज करनी पड़ेंगी और उसमें यहाँ पे लगानी पड़ेंगी। इन केस होता है कि इलेक्ट्रिसिटी एकदम से कट हो जाती है, एकदम से लाइट चली गई है और कोई रिक्लाइनर पे रिलैक्स कर रहा है, रिक्लाइनर ऑपरेट किया हुआ है क्लाइंट ने, तो वहां पे अगर वो मोटराइज रिक्लाइनर क्लाइंट ने ऑपरेट किया हुआ और लाइट चली जाएगी, वो तो फिर स्टक हो जाएगा। तो जो 2 9 वोल्ट बैटरीज यहाँ पे हैं, अगर वो क्लाइंट ने लगाई हुई है तो वो रिक्लाइनर को हेल्प करती है वापस नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए। ये इसका फंक्शन होता है। मतलब ये नहीं कि आपने 9 वोल्ट की बैटरीज लगाई हुई है तो आप रिक्लाइनर को प्रॉपर ऑपरेट कर सकते हो, आप और एडजस्ट कर रहे हो आराम से। ये मेनली जो इनका फंक्शन होता है, ये एज अ बैटरी बैकअप वर्क करती है, सिर्फ रिक्लाइनर को नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए। नेक्स्ट है पावर रिक्लाइन। हाँ जी, ये बैटरीज रिचार्जेबल होती हैं? ये बैटरीज रिचार्जेबल होती हैं? हाँ चार्जेबल तो नहीं होती है, बट आपको फिर कितनी बार यूज कर सकते हैं उसका मुझे आइडिया नहीं है। मैंने उनसे क्वेश्चन किया हुआ है, बट जब मेरे पास इसका आंसर आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगी। अभी तक हमने ऐसे यूज भी नहीं किया है, लगाई नहीं है हमारी शोरूम पे भी। ये स्टैंडर्ड सभी मोटराइज्ड रिक्लाइनर्स में आता है ये? हाँ जी, ये जितने भी मोटराइज रिक्लाइनर्स हैं, डुअल हो या 4 मोटराइज हो, आप सब में ये यूज कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट है जो पावर रिक्लाइनर्स होते हैं वो इन्वर्टर्स पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्लाइंट क्वेश्चन करता है कि अगर वो इन्वर्टर के थ्रू ऑपरेट करे, हो पाएंगे रिक्लाइनर्स ऑपरेट या नहीं हो पाएंगे, तो आप उसे फॉर श्योर बोल सकते हैं कि विदाउट किसी एक्स्ट्रा यूपीएस के वो उसको ऑपरेट कर सकते हैं इन्वर्टर पे। नेक्स्ट है अपहोल्स्ट्री। तो हमारे पास लास्ट स्लाइड ओपन करिए ना। कोई क्वेश्चन है किसी का? इसमें एक क्वेश्चन ये था, इसका पावर इनटेक कितना 100 वॉट है कि ये 240 वोल्टेज हो गया? 100 टू 240। वॉट में आइडिया नहीं है आपको इसका, कितना नहीं। वॉट कंज्यूम करता है? आलिया मैम, मेरा भी इसमें एक क्वेश्चन है। इसमें जैसे कि हम लिटिल लैंप है ना, ओपन कंपनी का मोटर यूज करते हैं, जिसमें हमारा जो होता है 29 वोल्ट और 58 वॉट का होता है मोटर। तो इसमें जैसे आपने 100 टू 240 वोल्टेज बताया, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया अभी तक। सर देखो, मैं इतना बोल सकती हूँ, जितनी नॉलेज मेरे पास है वही मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। उनके ओके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है इन सब चीजों की, तो मैं भी आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। विनय, ओके, हाँ जी हाँ जी। इसका जो ये पावर का ये लिखा हुआ है ना, ये हाँ, चीजें मेंशन होगी मोटर पे भी और ये चीजें मेंशन हाँ, होगी अडेप्टर पे भी। आप उसमें ओके भी ओके, चेक कर सकते हो डिटेल्स। लास्ट टाइम ठीक है, मैंने उसमें सबमिट किया क्लैरिटी था। मिल जाएगी, उस पे हम्म। ओके, मेंशन है। ठीक है। ठीक। ओके, थैंक यू मैम। ओके सर। प्रांजलि सर, आप शायद से कुछ पूछ रहे थे वोल्टेज की रिगार्डिंग, ही आपने शायद क्वेश्चन किया था। ठीक है मैम, वो चेक करके आपको अपडेट कर देंगे। हाँ, वैसे आपके आप पास भी बता दिएगा कुछ और क्वेश्चन हो तो, बट मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं आपको फिलहाल उतना ही बता सकती हूँ। तो मैंने श्योर मैम। 9 वोल्ट की बैटरीज के लिए भी उनसे क्वेश्चन किया हुआ है, बट मुझे अभी तक कुछ आंसर नहीं मिला है। तो जैसे ही मुझे नॉलेज मिलेगी मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगी फॉर श्योर। ठीक, थैंक ओके यू। मैम, ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं पोल्स्ट्री पे। मैम बैटरीज कौन सी यूज में लेते हैं? मतलब कौन सी कंपनी की आप पूछना चाह रहे हैं? नहीं, टाइप जैसे कि एक तो आता है जो टॉय कार्स में आता है उस तरीके का, या रिमोट वाले सेंस? अगेन वो मोस्टली ना मेंशन होगी, आप एक बार देखोगे ना तो उस पे लिथियम आयन या ऐसा कुछ मेंशन जरूर होगा। बैटरी की कंप्लाइंस में ये रहता है, कभी भी कोई बैटरी, अभी मैंने रिसेंटली सोलर पैनल का एक लोग के यहाँ परचेज भी करवाया था,
तो हर बैटरी में ना कंप्लाइंस है कि उसमें इनबिल्ट क्या है, वो बैटरी के ऊपर स्टिकर लगा के देंगे कितने वोल्ट कंजप्शन है, कितना वोल्टेज है, तो जरूर आपको आलिया मिल जाएगा। आलिया हाँ जी। ये चीजें तो एक बार आप जैसे घिटोरनी में डिस्प्ले है तो प्रैक्टिकल यहाँ पे करके एक बार आप देखो ना, बैटरी मंगा के उसकी क्या लाइफ है, कितने घंटे वो चलते हैं, एक बार प्रैक्टिकल सर करो जब तो। होगा तो मैं बता दूंगी, फिलहाल अगर मैं आपको बोलूं तो मैं अभी फिलहाल ये प्रैक्टिकल नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास जितना काम है, तो अभी तो नहीं है पॉसिबल। नहीं तो ये अगर फिर कोई आगे बताने के लिए फिर ये राइट नहीं है ना, ये सर वैलिड फिलहाल पॉइंट तो है ही नहीं कस्टमर आगे को आप बताने ऐसे के ही, लिए। देखिए मैं आपकी बात समझती हूँ, फिलहाल के लिए आप कस्टमर्स को ऐसे ही एजुकेट कर सकते हो, जितना हमारे पास प्रैक्टिकली जितने आंसर्स होंगे वो आपके साथ शेयर हो जाएंगे बिल्कुल अलग ठीक से। है। बट ये है कि मैं आपको ये नहीं बोल सकती, मैं कमिट नहीं करूंगी कि हाँ मैं आपको करके बता दूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम है, बहुत नहीं मुश्किल नहीं, होती ये है तो आप अलग जैसे अलग टाइम घिटोरनी में पर। शोरूम पे लगाए ना, वहां पे अगर ये हम्म। चीजें उनको अलाइन कर दो कि ये चीजें करके एक बार देखे कितना घंटा उसका लाइफ है, तो आगे क्लाइंट को बताने के लिए ऑल ओवर सबके लिए बेहतर हो जाएगा, सर अगर ये एक मेन पॉइंट है तो। जब भी पॉसिबल होगा तो हम फॉर श्योर कर लेंगे। बाकी कर लीजिएगा, जितना क्योंकि मुझे ये आइडिया है, पॉइंट ना, मोटराइज ये रिक्लाइनर कीर्ति नगर ये में भी पॉइंट जो अवेलेबल है है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। एसएमपीएस हम्म। के साथ बैटरी बैकअप का ऑप्शन क्लाइंट को मिल रहा है, बहुत हम्म। बढ़िया ऑप्शन है। हाँ जी। तो इसकी क्लैरिटी थोड़ी और मिल जाएगी ना, तो और बेहतर रहेगा। सर देखो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि और भी मतलब जितने भी शोरूम्स हैं, आपके शोरूम में भी रिक्लाइनर अवेलेबल है, तो है। जो लोग कर सकते हैं तो प्लीज खुद से ट्राई कर लीजिए। मेरे पास जब इन्फॉर्मेशन होगी या जब मैं पॉसिबल हो पाएगा मेरे लिए, तो मैं शेयर कर दूंगी। चलिए राइट ठीक। मैम, राइट मैम। हाँ जी सर, कुछ कह रहे हैं? ओके, थैंक यू। ओके ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं फिर अपहोल्स्ट्री पे, या किसी और को भी कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अपहोल्स्ट्री हमारे पास टू टाइप्स की होती है, फैब्रिक और लेदर। लेदराइट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, तो लेजी बॉय के जो फुल रिक्लाइनर्स हैं वो लेदराइट में अवेलेबल नहीं होते। फैब्रिक में सबसे पहले हम देख लेते हैं। फैब्रिक में हमारे पास टू टाइप्स के फैब्रिक होते हैं, एक होता है रेगुलर फैब्रिक। रेगुलर फैब्रिक मीन्स नॉर्मल फैब्रिक जो हम भी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड होता है आई क्लीन फैब्रिक। तो आई क्लीन फैब्रिक स्टेन रेजिस्टेंट फैब्रिक होता है। स्टेन रेजिस्टेंट मीन्स कि कुछ स्पिल्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉफी, टी या कुछ लिक्विड स्पिल्स होते हैं, अगर वो गलती से रिक्लाइनर पे गिर जाएं या फिर फैब्रिक पे गिर जाएं, तो आप जस्ट एक टिश्यू पेपर को यूज करके टिश्यू पेपर से आप उसको वाइप आउट कर सकते हैं। जो फैब्रिक है वो स्टेन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वाटर भी फैब्रिक एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो अगर आप से पानी गिर गया है या कुछ भी गिर गया है, अगर आप रिक्लाइनर को थोड़ा सा स्लाइड मतलब ऐसे ही स्लाइड करेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, फैब्रिक एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये मेन फीचर होता है आई क्लीन फैब्रिक का। और हमारे पास फैब्रिक में अगर आपने कोड्स देखे हो तो 5 डिफरेंट कोड्स हैं, मतलब जो स्टार्ट होते हैं, कुछ फैब्रिक के कोड्स ए से स्टार्ट होते हैं, कुछ बी से स्टार्ट होते हैं, कुछ सी से, कुछ डी से और कुछ ई से। तो ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बट ऐसा नहीं है कि आई क्लीन फैब्रिक सिर्फ ए वाली कैटेगरी में अवेलेबल है या सिर्फ डी वाली कैटेगरी में अवेलेबल है। आई क्लीन फैब्रिक सब में अवेलेबल है, ए टू ई। उसमें थोड़ा सा बस प्राइस का चेंज होता है, कुछ खास फर्क नहीं है प्राइस में भी। तो यही है, फैब्रिक में दो टाइप्स के हैं। फैब्रिक का जो मटेरियल है वो 100% पॉलिएस्टर होता है। ये फैब्रिक के बारे में है। नेक्स्ट है लेदर। लेदर अगेन हमारे पास टू टाइप्स के हैं। जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था तो हमने जितने भी रिक्लाइनर्स इंपोर्ट किए थे वो हमने मंगवाए थे टच लेदर में। टच लेदर का मीन्स होता है कि जब हम चेयर पे बैठते हैं, जैसा हमारा हाफ लेदर होता है एग्जैक्टली सेम ही है। जो बैक है, बैक साइड, बैक ऑफ द बैकरेस्ट, और जो साइड्स हैं लेफ्ट एंड राइट साइड जहाँ पे बॉडी पार्ट टच नहीं होता है वहाँ पे हम लेदराइट का यूज करते हैं, और फ्रंट साइड पे हम लेदर का यूज करते हैं। तो टच लेदर का कोड होता है एवी। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था तब हमने सारे रिक्लाइनर्स टच लेदर में मंगवाए थे, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम थी। जब वो लेदराइट यूज करेंगे साइड में तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम होगी रिक्लाइनर की, तो तभी हमारे क्लाइंट्स के लिए इजी टू अफोर्ड था, मतलब वो अफोर्ड कर पाते थे लेदर का रिक्लाइनर, ये सोच के हमने तब इसको मंगवाया था। बट फिलहाल टच लेदर डिसकंटिन्यू कर दिया है लेजी बॉय ने। तो जितने भी रिक्लाइनर्स अब हमारे पास आते हैं वो दूसरे टाइप के लेदर में आते हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, अभी भी कुछ रिक्लाइनर्स हमारे इन्वेंट्री में अवेलेबल हैं जो टच लेदर में है। 2 सीटर भी हो सकते हैं, सिंगल सीटर भी हो सकते हैं, जो फिलहाल टच लेदर में अवेलेबल हैं। तो अगर आप किसी भी क्लाइंट को कोई भी रिक्लाइनर सेल कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप पढ़ लें कि आप कौन सा वाला रिक्लाइनर सेल कर रहे हैं। ग्रेसन का 2 सीटर हमारे पास अभी भी टच लेदर में अवेलेबल है। तो अगर आप किसी को वो सेल कर रहे हैं सिंगल सीटर जबकि टच लेदर में नहीं है,
अगर आप किसी को ग्रेसन का 2+1 सेट सजेस्ट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो प्लीज आप उसे एजुकेट कर दीजिए कि 2 सीटर टच लेदर में अवेलेबल है और जो सिंगल सीटर है वो दूसरे लेदर की कैटेगरी में अवेलेबल है। सो जो सेकंड वाली है वो होती है टॉप ग्रेन प्लस स्प्लिट लेदर। टॉप ग्रेन प्लस स्प्लिट लेदर का मीन्स होता है सेम जब हम चेयर पे बैठते हैं जहाँ पे भी हमारा बॉडी पार्ट टच हो रहा है वहां पे टॉप ग्रेन यानी कि फुल लेदर यूज होता है, बट साइड्स में और बैक ऑफ द बैकरेस्ट वो लेदर की सेकंड एंड थर्ड लेयर यूज करते हैं, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। लेदराइट का यूज ना करके लेदर की ही लेयर्स को यूज करते हैं। तो सेम वे में आप कस्टमर को एजुकेट कर सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं कि वो जो भी रिक्लाइनर उस पसंद कर रहा है, वो शॉर्ट लिस्ट कर रहा है या ले रहा है, वो कौन से होल्स्ट्री में अवेलेबल है। आप उसे अच्छे से बता दीजिए, ऐसा ना हो कि आपको लग रहा है कि 2 सीटर भी इसी में होगा अगर सिंगल सीटर इसमें है। तो आप प्रॉपर तरीके से कैटलॉग, प्राइस लिस्ट, स्टॉक शीट, जहां से भी आप उसको डिटेल्स शेयर कर रहे हैं चेक करके आप प्रॉपर तरीके से चेक करिए। कोड्स आप देख लीजिए प्लीज, कोड सही मेंशन करने होते हैं। टच लेदर का जो कोड है वो एवी से स्टार्ट होता है, टॉप ग्रेन प्लस स्प्लिट लेदर का कोड एसएल से स्टार्ट होता है। फैब्रिक आइक्लीन और रेगुलर फैब्रिक में भी मैं आपको ये बता सकती हूँ, जितने भी फैब्रिक के नेम्स आई से स्टार्ट होते हैं वो सारे आइक्लीन फैब्रिक है, और जितने भी नेम्स से पहले मतलब स्टार्टिंग में आई नहीं लगा हुआ है वो नॉर्मल फैब्रिक्स है। ये भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेदर का मटेरियल। तो लेजी बॉय जो मटेरियल यूज करते हैं, जो लेदर यूज करते हैं वो गोवा लेदर यूज करते हैं ब्राजील से, काउ हाइड होता है। बस इतनी नॉलेज हमारे पास लेदर के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेविगेशन है कि कैटलॉग। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि हमारे फंक्शंस के कोड होते हैं, मॉडल्स के कोड होते हैं, फैब्रिक के, लेदर के, हर किसी का कोड है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब भी आप कैटलॉग में कुछ सर्च करें प्लीज मेक श्योर आप कोड सही सर्च करें, या आप कोड्स को अच्छे से याद कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि आप कौन सा रिक्लाइनर देख रहे हैं वहां पे, या कौन सा रिक्लाइनर आप क्लाइंट को बता रहे हैं। मान लो क्लाइंट ने आपको कार्डिनल की इमेज भेजी है, अब कैटलॉग में 2 बार कार्डिनल की सिंगल सीटर की इमेज आपको मिलेगी, एक नॉर्मल मतलब मैनुअल के लिए है, एक मोटराइज के लिए यूज हुई है। तो आगे आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंट ने तो आपको दोनों कार्डिनल की ही दी हैं, बट आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे। एक में 10T550 लिखा हुआ है, सेकंड है 1PT550। तो आपको ये जितने भी जो भी मैंने आपको कोड्स बताए हैं फंक्शंस के, मॉडल्स के, साथ में अपहोल्स्ट्री के, तो आप उनको प्लीज गो थ्रू करिए, एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि जब भी आप कैटलॉग चेक करते हैं, प्राइस लिस्ट चेक करते हैं या फिर स्टॉक शीट चेक करते हैं, आप ठीक से उसे चेक करें और सही ही कोड आप क्लाइंट के साथ भी शेयर करें। या अगर आप ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं तो आप वहाँ पे ओपीएफ में, प्रोफॉर्मा इनवॉइस में सही कोड्स यूज करें। गलत शेयर अगर फैक्ट्री से निकल जाएगी, उसका प्राइस कम आया हुआ है, ज्यादा आया हुआ है, तो वो बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो ये आप ही को इंश्योर करना है कि जो भी डिटेल्स हैं आप उसे अच्छे से गो थ्रू कर लें और उसे याद करें। ये था आज हमारा सेशन पूरा। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी ना समझ आया हो या किसी को। आलिया, हाँ जी। जैसे आपने मोटर का किया है, बता दिया मोटर कौन सा ब्रांड का यूज करते हैं, तो मैकेनिज्म का नेक्स्ट सेशन में लेंगे या अभी? मैकेनिज्म का मैंने नहीं बताया। नहीं बताया? बताया आज पहले। ध्यान नहीं था। एक बार मैकेनिज्म का नाम बता देंगे? नहीं बताऊंगी सर। बाद में पूछ लेंगे, नंबर है। नहीं, मैं सजेस्ट करूंगी कि वो वाली ट्रेनिंग अच्छे से लेनी थी। मैकेनिज्म लेजी बॉय मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लेजी बॉय मैकेनिज्म अपना खुद का यूज करता है। लेजी बॉय का मैकेनिज्म खुद का होता है, पेटेंटेड मैकेनिज्म है, वो कहीं से परचेज नहीं करते हैं। इसीलिए लेजी बॉय के मैकेनिज्म पे और फ्रेम पे 10 इयर्स की वारंटी होती है। ठीक है। मोटर पे 2 इयर्स की होती है। लेदर और आइक्लीन फैब्रिक पे, नॉर्मल फैब्रिक पे कोई वारंटी नहीं है, बट आइक्लीन फैब्रिक पे और लेदर पे 1 ईयर की वारंटी होती है। एक और डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। लेजी बॉय से फिलहाल हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो वारंटी है, जितनी भी अभी तक वो वारंटी प्रोवाइड कर रहे थे, वो और एक्सटेंड होने वाली है। मतलब वो अपने प्रोडक्ट की वारंटी और बढ़ा देंगे, लेकिन जो रिक्लाइनर्स हम मंगवा चुके हैं वो उनके लिए नहीं है। अब जितने भी हम आगे ऑर्डर देंगे, ये जो भी हमारे अपकमिंग शिपमेंट्स में रिक्लाइनर्स आएंगे,
उनकी वारंटी एक्सटेंडेड होकर आएगी। ठीक। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, किसी क्लाइंट को ऐसे मत बोल देना कि अब इनकी भी बढ़ गई है, हमसे कोई रिक्लाइनर लोगे तो वो 10.5 साल की हो गई है वारंटी मैकेनिज्म और फ्रेम पे, ऐसे नहीं बोलना ये है। जो फैब्रिक और लेदर की वारंटी कवर कर रहे हैं 1 साल, तो मैन्युफैक्चरिंग को इसमें प्रॉब्लम रहेगी उसी तरह का ना, कट फट तो कवर नहीं होता तो होता है इसमें। वो तो सर अब देखो, जो जिस टाइप की सर्विस होगी वो उनसे बात करके ही पता चलती है। ऐसे प्रॉपर उन्होंने हमें रिटर्न में नहीं दे रखा है कि ऐसा होगा तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे। जब सर्विस का आता है फिर वो मैन्युफैक्चरिंग डेट और काफी सारी चीजें कंसिडर करके ही हमें पता चलता है कि उसका कैसे होना है कैसे नहीं होना है। ठीक। जी। मैम वारंटी इसमें भी अपनी बिलिंग से काउंट होगी कि जो लिटिल ने परचेज किया उससे? इस पे अभी बात चल रही है। जनरली जो हम कंसिडर करते हैं तो ऑब्वियसली कस्टमर जो काउंट करेगा वो अपनी बिलिंग से काउंट करेगा। यस। अगर हम बोलेंगे कि हमने ये चेयर 2 साल पहले मंगवाई थी तो अब आपकी वारंटी 10 साल से 8 साल हो गई है मैकेनिज्म की, तो कस्टमर तो अग्री करेगा नहीं। तो बिल्कुल ऑब्वियसली सही है। कस्टमर के लिए तो वारंटी वही काउंट होगी जब वो जिस दिन वो परचेज करेगा। मैम एक जहाँ क्वेश्चन और तक था। मुझे पता है, लेकिन लेजी बॉय वो वारंटी शायद काउंट नहीं करते हैं, वो काउंट करते हैं जिस दिन से हमने उनसे परचेज किया है। तो अब वो हमारी मतलब इंटरनली है कि वो हम लोग कैसे उनसे डील करते हैं, या जब भी ऐसा कुछ क्वेरी आती है तो कैसे उनसे बात होती है। ठीक। मैम जो आप इनका फ्रेम है वो किस वुड का है? जी। फ्रेम किस वुड का है? फ्रेम किस केस, वुड वुड कौन से लकड़ी का है ये हमारा? भी मैंने लास्ट वाले सेशन में बताया था। लास्ट वाले सेशन रबर वुड, रबर वुड। हाँ जी, लास्ट वाले सेशन का कोई क्वेश्चन ना करें मुझसे, जो मैंने बताया हुआ था वो चीजें तो ना ही पूछें। ठीक। मेन इसीलिए ऐसा कि आप जो भी अभी मैंने इसीलिए इस सेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि आप थोड़ा थोड़ा करके ही एब्जॉर्ब करें सारी चीजें, इसलिए भी मैंने भी एक साथ नहीं बताई हैं। तो जितनी भी नॉलेज है आप थोड़ा थोड़ा करके उसको एब्जॉर्ब कीजिए। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने नहीं बताया वो श्योर आप मुझसे पूछिए, पर मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है लास्ट सेशन में हो या फिर इस सेशन में हो, प्लीज आप गो थ्रू कीजिए, प्लीज आप उसे याद करिए। अगर आपको कुछ नोट करके अपने सामने वर्क स्टेशन पर लगाना है प्लीज लगाइए, वो हेल्पफुल होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मैं नहीं आंसर कर पाती हूँ, मे बी आप लोगों के कॉल्स होता है, मे बी अगर आप किसी क्लाइंट के साथ बिजी हैं, आप किसी क्लाइंट के साथ हैं और आपने मुझे कॉल किया और मैं भी अगर कहीं पे बिजी हूँ, मैंने आपकी कॉल आंसर नहीं करी उस टाइम पे, तो आपको भी गुस्सा ही आएगा, आपको दिक्कत ही होगी ना क्लाइंट के सामने अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए। तो प्लीज मेक श्योर, प्लीज इंश्योर कि आप ये सब चीजें गो थ्रू कर लें अच्छे से, ताकि वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो और मेरे लिए भी हेल्पफुल हो। अर्जेंसी आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है प्लीज आप उसको अच्छे से देख लें, पढ़ लें। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर दें। वैसे लास्ट सेशन के बाद मुझे किसी का कोई व्हाट्सअप नहीं आया है, तो अगर कोई भी सिनेरियो है कस्टमर के साथ ही है, आप मुझे कॉल करके या अदरवाइज आप मुझे वॉइस रिकॉर्ड भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अकॉर्डिंगली मे बी हम एक और सेशन प्लान कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग, या अच्छा, जैसे अब भी। इसके लिए ना हम और अली ने अभी म्यूचुअली डिसाइड भी किया था कि ना रादर हम रिपीटेडली कॉल करें या सेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज रहती हैं, क्वेश्चन रहता है, क्योंकि हमारे पास सभी के पास टाइम बहुत बहुत ही लिमिटेड है, राइट? और मंथ एंड भी नियर बाई है और टारगेट्स भी हैं हमारे पास। तो उसके रिगार्डिंग हमने ये किया था कि हम गूगल शीट में बना देंगे इसका, मैं आपको लिंक दे दूंगा रिलेटेड टू सेशन। आपको जो भी क्वेरीज हो आप अपना नाम लिखकर उस पर क्वेश्चन लिख सकते हो। आप आलिया के पास विद इन अ रहेगा, वो म्यूचुअली वो डिस्कवर करेगी उसमें क्वेश्चन आंसरेबल है भी कि नहीं, या सेशन में कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। तो उसी में ऑलरेडी वो अलाइन होके एक ही बेंच पे एक ही पोडियम पे रादर हम रिपीटेडली फेच करें, एक बना देते हैं हम लोग गूगल लिंक, उस पर ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हो रिलेटेड टू सेशन। और पिछले सेशन का जो था, जो जितना भी कंटेंट था मैंने सेल्स ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर रखा है, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। यूट्यूब का सेशन भी मैंने लिंक शेयर कर रखा है, आप अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो मैं अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको इंडिविजुअली ऐड करके, ऑलरेडी एडेड है, सबको इंडिविजुअली भी भेज चुका हूँ। मैं आज फिर से भेज दूंगा इस सेशन का भी रिकॉर्डिंग करके और पिछला सेशन का भी रिकॉर्ड, तो दोनों लिंक आप वॉक थ्रू कर सकते हो। कुछ सेशन आता है, कुछ क्वेरीज आती है, तो लिंक से भी आप अपलोड करके पूछ सकते कुछ और आपको हेल्प चाहिए होती है हमसे अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप वो भी मेंशन कर सकते हो। आप व्हाट्सअप कर दो कभी भी, जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो तो हम ट्राई करते ही हैं। बाकी इमेजेस हो गई वो आपको स्टॉक शीट में भी मिल जाएंगी, अब तो इमेजेस के लिंक एडेड है स्टॉक शीट में। और कुछ इमेजेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो वो हमारी मार्केटिंग टीम उस पर वर्क कर रही है,
जब भी वो लोग फैक्ट्री जाएंगे तो बॉक्स ओपन करके फोटोज वगैरह लेके प्रॉपर वो इमेज को अपलोड कर देंगे सेम स्टॉक शीट के लिंक पे। और मेरी एक रिक्वेस्ट और है आप सबसे कि जब भी आपको कैटलॉग और प्राइसेस शेयर होती है प्लीज उसे सेव कर लिया कीजिए। आपको क्विक कैप्चर का एक होता है व्हाट्सएप ग्रुप, आप खुद का ही बना लीजिए, अपना ही पर्सनल नंबर उसमें ऐड करके बना लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप उसमें सेव कर लीजिए। तो जब भी आपको अपडेटेड कैटलॉग या फिर प्राइस लिस्ट मिलते हैं आप उसी टाइम पे उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो, सेम टाइम पे जब भी आपको वो सेंड हो रहे हैं हमारे थ्रू, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको जरूरत पड़े तो आपको पूछना ना पड़े, आपको वापस कॉल ना करनी पड़े कि आप मुझे अपडेटेड वाला सेंड कर दो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अच्छा, नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए आप कोई टॉपिक्स कोई सजेस्ट कर सकता है? आलिया, हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग क्या होगी, आप एक बार सजेस्ट कर दो, उनको बता दो। नेक्स्ट ट्रेनिंग पे जो मेरा थॉट है तो हम डिफरेंस जो है मॉडल्स के बीच में हम वो डिस्कस कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस हमें सेल्स टीम से या फिर जितने भी हमारे अभी अटेंडीज हैं अगर वो शेयर करते हैं अपने क्वेश्चंस अपनी क्वेरीज अगर वो हमें शेयर करते हैं तो उसके बेस पे हम नेक्स्ट सेशन प्लान कर सकते हैं। बाकी जो मेरा थॉट है तो नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा थोड़ा बहुत डिस्कशन रहेगा हमारे मॉडल से रिलेटेड कि आप कौन से कस्टमर को कौन सा मॉडल सजेस्ट कर सकते हो, आप क्यों सजेस्ट कर सकते हो, मॉडल्स के बीच में डिफरेंस क्या है, या अलग अलग सिनेरियोज के बेस पे में भी हम थोड़ा बहुत उसके अकॉर्डिंग सेशन को प्लान कर सकते हैं। Any suggestion from any end? Durga, Tarannum, Adiba, Rachna, कोई सजेशन? गणेश सर कोई सजेशन जो टॉपिक में हम कवर करें नेक्स्ट सेशन में, ट्रेनिंग सेशन में? हम जॉट डाउन कर लेंगे अभी और उस पर वर्कआउट करेंगे। रूपेश, कंचन, रफी, हिमांशु, विनय, नितिन जाम, आरके, कोई क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट ट्रेनिंग में कवर करें? कुछ आप चाहते हो और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम नेक्स्ट ट्रेनिंग में कवर करें? सर आई थिंक ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं बस कि कैसे हम दोनों दो चीजों में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसके रिगार्डिंग होना चाहिए एक सेशन। Okay, good. Pranjali, any question, which any topic suggested by you? कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हो जो हम कवर नहीं कर पाए और कर सकते हैं? नो सर, अभी तो नहीं है, कुछ होगा तो हम मैसेज ड्रॉप कर देंगे। हाँ, डेफिनेटली मुझे आज कल में आप मैसेज ड्रॉप कर लेना और हम लोग इसको म्यूचुअली करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ ही करेंगे और हम ऐसे ही सेशन और लेते आएंगे और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा ये। और मुझे लगता है कि दो, हाँ अलिया, एक क्वेश्चन ये था कि जो अभी ऑनलाइन अपनी सेल चल रही है अमेजोन पे, इस पे मोटराइज रिक्लाइनर भी है कि सिर्फ मैनुअल ही है? अभी तक जितनी मुझे नॉलेज है तो हमने मोटराइज रिक्लाइनर्स अभी लिस्ट नहीं किए ऑनलाइन, सिर्फ मैनुअल ही है ना उसमें? सिर्फ मैनुअल है अभी, बट मे बी अभी हम करेंगे भी रिक्लाइनर्स, मतलब हमारा तो यही है ना कि हम सारे रिक्लाइनर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल करवाएं। कुछ डील्स हमारी चल रही हैं जो मोटराइज रिक्लाइनर्स की हैं, उनको हमने डिस्काउंट्स कम दिया हुआ है, अगर वो ऑनलाइन आ जाएंगे 40% पे तो चीजें बिगड़ जाएंगी, इसलिए पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन हो तो ज्यादा बेटर है। हाँ नहीं, अभी तो नहीं है और अगर हम करते भी हैं तो थोड़ा टाइम लगता ही है उसको लिस्ट करने में, फिर उसको लाइव आने में, मतलब लाइव शो होने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो मैं एक बार चेक कर लूंगी अखिलेश सर से क्योंकि पूरा ऑनलाइन का वही देख रहे हैं और मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगी कि कब तक प्लान कर रहे हैं और अगर वो करने वाले हैं या नहीं करने वाले ऑनलाइन। हाँ, तो आप पहले बता दीजिएगा तो हम लोग कस्टमर को पहले क्लोज कर लेंगे। हाँ ट्राई करेंगे कि पहले क्लोज कर लें। ठीक है, मैं आज ही एक बार अखिलेश सर से बात करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, आगे शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू जी। राइट, हम लोग इस सेशन को वाइंड अप करते हैं और थैंक यू आलिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू फॉर गिविंग द गाइडेंस और डेफिनेटली हम इसी तरह का सेशन और लाते रहेंगे। थैंक यू टीम फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच पीयूष, थैंक यू मैम। थैंक यू आलिया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।